आवास योजना से रिलेटेड जितने भी लोगों का जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, बहुत सारे क्या चीज की सर नाम कैसे जोड़ा जाए, नाम कैसे जोड़ा जाएगा तो लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है, इस चीजों को समझ लीजिए। आप जो है ना इसका किसी भी प्रकार से वीडियो बना लीजिए, आवास सहायक का किसी भी प्रकार से वीडियो बना लीजिए और सभी लोग इसके जो आवास के लिए जो 1,20,000 रुपया जो आता है तो उसमें जो है ना किसी भी लोगों का कोई हक नहीं। जनता का किसी भी जनता का जब नाम आ जाता है ना उसके आवास में लिस्ट में, तब वहां पर आकर के आपको किसी भी प्रकार से कोई ठगने का काम करते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप समझ लीजिए कि आवास योजना से रिलेटेड जितने भी लोगों का जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, बहुत सारे लोगों को कमेंट आया है, बहुत सारे ग्रामीण लोगों को भी कमेंट आया है, बहुत सारे प्रतिनिधि लोगों को भी कमेंट आया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जितनी भी परेशानी है ना उस सारे परेशानियों के ऊपर में हम बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी मेहनत से ही हम आपके लिए आपके वीडियो को शूट कर पाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर पाते हैं, उसके बाद रिलीज कर पाते हैं। इस चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले आवास योजना से रिलेटेड से जितने भी प्रश्न है उसमें से सबसे प्रमुख प्रश्न आता है कि सर आवास योजना, आवास में नाम जो है ना, आवास योजना में सबसे पहले हम पॉइंट को लिख लेते हैं क्या चीज की सर नाम कैसे जोड़ा जाए, नाम कैसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इस चीजों को समझ लीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट यह आता है कि सर आवास योजना में जो 20,000 रुपया और 30,000 रुपया की जो मांग की जाती है, 20,000 से 30,000 रुपया के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। अगर एक किस्त आया उसी में जो है ना कम से कम तो 10,000 रुपया देने पड़ते हैं। किसको? तो आवास सहायक को। तो इसके ऊपर में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो कहा जाता है कि सर वार्ड सदस्य का आवास योजना में क्या अधिकार है, वार्ड सदस्य का क्या अधिकार है। उसके बाद यह बात भी आया है कि सर वार्ड सचिव का कोई इसमें अधिकार है या नहीं। उसके बाद यह बात आया है कि सर मुखिया जी का क्या अधिकार है। तो इस चीजों को समझेंगे। और उसके बाद यह भी हमारे पास क्वेश्चन आया है कि वार्ड जो है ना आवास योजना में सबसे पहले लोगों को क्या चीज किया जाता है, तो 1 भी रुपया लिया जाता है तो लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है, इस चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो अब स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले नाम कैसे जोड़ा जाएगा, इस चीजों को समझ लीजिए। तो वार्ड इसमें आवास योजना में जो नाम जोड़ने के लिए ना सबसे पहले एक्टिव यदि किसी को रहना पड़ेगा तो वहां पे वार्ड सदस्य को एक्टिव होना चाहिए। अगर वहां पे किसी भी जनता से अगर इतने प्रकार का किसी भी प्रकार का यह रुपया का डिमांड अगर किया जाता है और उसके बाद वहां को बहुत सारे जगह तो ऐसा भी होता है कि जनता खुद ब खुद इसका रुपया लेकर के जाती है। यह बात को समझ लीजिए। यह हमारे इस जनता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, यह हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा का टैक्स है। मेहनत से जो हम लोग रुपया कमाते हैं उस रुपया का जो हम लोगों को है ना, जो अपने जीवन में 20% रुपया का अपना यूज करते हैं, नहीं अपने कामों में, नहीं तो 80% योजना 80% हम अपने जीवन का रुपया जो है ना सरकार को इधर उधर के लिए देते हैं। बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए, हम अपने नेताजी की सुरक्षा के लिए यह सब चीजों को दे देते हैं, ठीक है। तो यह बात जान लीजिए। यह 80% जो हम टैक्स में पैसा देते हैं उसी पैसा में से कुछ बचा करके सरकार हमें गरीब लोगों को क्या देती है, तो आवास देती है। इस चीजों को समझ लीजिए। और इस पैसे में यदि किसी भी प्रकार का जो है ना कोई भी लोग जो इसमें लालच रखता है तो यह बात जान लीजिए, यह बिल्कुल लालच गलत है, ठीक है। यह बात समझ लीजिए। देखिए वार्ड सदस्य लोगों को जो है ना इस योजना में एक्टिव रहना चाहिए कि जो यह 20,000 और 30,000 रुपए की जो मांग जो आवास सहायक के द्वारा किया जाता है ना, यह सबसे गलत मांग है। आप जो है ना इसका किसी भी प्रकार से वीडियो बना लीजिए, आवास सहायक का किसी भी प्रकार से वीडियो बना लीजिए और सभी लोग अगर पूरे जो वहां पे अगर एक ही पंचायत में अगर 15 वार्ड सदस्य हैं, अगर 15 वार्ड सदस्य अगर एक ही तालमेल रखेंगे कि हम अपने पंचायत पूरे पंचायत में 1 भी रुपया आवास सहायक को नहीं देंगे, आवास सहायक को 1 भी रुपया नहीं देंगे, तो यह बात जान लीजिए यह आपका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। यह मिशन सक्सेसफुल मतलब सफल हो सकता है। अब कैसे सफल हो सकता है, तो पूरे एक तरीके से एक बार जो है ना वार्ड सभा का मीटिंग बुला करके वहां, वार्ड सभा कहा गया, ग्राम सभा का मीटिंग बुलाइएगा और वहां पे जनता लोगों के बीच में आप जो है ना आवास सहायक को भी बुला लीजिए और वहां पे इस बातों को खंडन कर दीजिए कि हम यहाँ पे निष्पक्ष काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम 1 भी रुपया आपको जो यह मांग जो आपका जो आता है 20,000, 30,000, 10,000 रुपया जो मांग आता है इसमें से 1 भी रुपया नहीं देंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा हमारे मेहनत से कमाए हुए टैक्स के पैसा से आपको सैलरी भी दिया जाता है, आवास सहायक को सैलरी भी दिया जाता है। और आपको आने जाने का भी, अगर आप प्रखंड से हमारे घर तक आते हैं
तो यह नहीं है कि आप हमसे पैसा मांगिएगा, उसके लिए भी आपको सरकार पे करती है। पेट्रोल का पैसा, उसके बाद मोटरसाइकिल, सारे चीजों का पैसा आपको सरकार पे करती है। अगर इस परिस्थिति में जो आप हमारी जनता से जो है ना यह प्रकार की पैसा जो मांगिएगा, यह बात जान लीजिए यह सरासर गलत है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और आप लोग जो है ना निष्पक्ष तरीके से जनता के हक में काम कीजिए, निष्पक्ष तरीके से जनता के हक में काम कीजिए, ताकि जो है ना जनता आपको, जो आज वार्ड सदस्य हैं चाहे वार्ड सचिव हैं, तो इस चीजों को समझ लीजिए, आपको आने वाले समय में ऊंचे से ऊंचे पद पे बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और मुखिया, देखिए इसमें जो है ना यह डायरेक्ट वार्ड के जनता का हक है, यह जनता का हक है। इसमें न वार्ड सदस्य का कोई हक है, न वार्ड सचिव का कोई हक है, ना मुखिया जी का हक है, और ना किसी भी सरकारी पदाधिकारी का कोई हक है। इसके जो आवास के लिए जो 1,20,000 रुपया जो आता है, तो उसमें जो है ना किसी भी लोगों का कोई हक नहीं है, न वार्ड सदस्य, न वार्ड सचिव, न जनता, सॉरी न मुखिया जी, और ना किसी बिचौलिए और ना किसी पदाधिकारी का हक है। यह बात जान लीजिए, यह डायरेक्ट जनता का हक है। जनता को यानी कि मेहनत से कमाए हुए पैसे को, टैक्स से कुछ रुपए को निकाल करके सरकार जो है ना उनको आवास देने का काम करती है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की हकमारी का, किसी भी प्रकार का कोई चोरी करने का ना सोचे। अगर इसमें भी चोरी करने वाले लोगों को क्या होती है, अगले चुनाव में जनता ये नहीं देखती है कि आप रोड कितना बनवा रहे हैं, आप सड़क का कितना निर्माण कर रहे हैं, जनता यह देखती है कि आप उनके लिए आवास क्या करवा पाए, और उसके बाद जो है ना उनका वृद्धा पेंशन क्या करवाए। तो जनता उनकी प्रमुख कामों को, वो अपनी खुद की कामों को देखती है। आप इसमें कितना भी काम क्यों ना कर दीजिए, इसमें जनता आपको नहीं मानेगी। यह चीज जो अगर आप फ्री एक बार कर दीजिएगा ना, तो जान लीजिएगा आपका नाम अमर हो जाएगा उस पंचायत के लिए, ठीक है, कि आपने एक आवास में जो चल रही इस प्रथा को आपने मिटाया है, ठीक है। और उसके बाद जान लीजिए लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। तो लोगों को जो पैसा ठग करके क्या कहा जाता है, हमने आपको आवास दिलवा दिया। यह बात जान लीजिए, आपका आवास कोई नहीं दिलवाया गया है, यह आपका हक है, यह आपका हक है। और एक बात जान लीजिए, इसमें जो घुसखोरी कैसे होता है, तो आवास में घुसखोरी कैसे होता है, इस बात को समझ लीजिए। आवास में घुसखोरी जो होता है वह इस प्रकार से होता है कि जो है ना, यानी कि आपका जब नाम आ जाता है, जनता का, किसी भी जनता का जब नाम आ जाता है ना उसके आवास में, लिस्ट में, तब वहां पर आकर के आपको किसी भी प्रकार से कोई ठगने का काम करते हैं। अगर आप इसमें प्रकार से मूर्ख नहीं बनिएगा तो आपको कोई मूर्ख बनाने वाला नहीं आ सकता। अगर आवास से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई क्वेश्चन बच गया हो, तो आप हमारे वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इस प्रकार का समस्या आता है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।